नमस्कार। शंखनाद इंडिया में आपका स्वागत है। आज का जो मुद्दा है, उत्तराखंड में आमजन बेहाल और मुकदमों की मार से लोग परेशान। हमारे साथ इस डिस्कशन में पैनल में बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार गिरिराज उनियाल हैं, विश्लेषक के तौर पर। कांग्रेस से युवा नेता पंकज छेत्री हैं। नमस्कार। और मुजीब नथानी जी कोटद्वार से जुड़े हुए हैं और अभी थोड़ी देर में यूकेडी से शांति भट्ट जी इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज भाई, मैं आपसे ही बात शुरुआत करता हूं कि जो उत्तराखंड में ये चल रहा है, जो आम जन परेशान है मुकदमों को लेके, क्या स्थिति राज्य की बनी हुई है? देखिए, स्थिति बहुत दुखद है, बहुत चिंताजनक है। आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि तमाम जो मामले ऐसे हैं जिसपे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त दिखता है, और वहीं कुछ राजनीतिक मामलों में सक्रियता दिखती है, जो कि जैसे हमारे उसमें भाषा में बोलते हैं कि प्रथम दृष्टया जो एकदम तेजी दिखती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कई चीजें ऐसी भी हैं जो बैलेंस करके और तहकीकात करके जांच पड़ताल करने के बाद होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। एक केदार भंडारी नाम का युवक जो अग्निवीर की परीक्षा में भर्ती होने आया था, उसे किसी इल्जाम में उसको गिरफ्तार किया गया और फिर पुलिस द्वारा इतनी प्रताड़ना दी गई कि उसका बाद में उसकी शरीर बॉडी तक नहीं मिली। उसके पिताजी ढूंढते रहे और फिर जब हम लोगों ने थोड़ी तेजी दिखाई, हम लोग न्यायालय गए पौड़ी। ये आपको लक्ष्मण झूला पुलिस चौकी का मामला है जो पौड़ी में आता है, और दूसरी पुलिस चौकी इधर नरेंद्र नगर की पुलिस चौकी है, मुनि की रेती। तो उस मामले में जब हम उसमें गए तो बाद में पुलिस को फिर जो है गैर इरादतन हत्या का मुकदमा लिखना पड़ा। और उसके बाद जो है एकदम से तहकीकात फिर जब हमने पता लगाया तो फिर वो बंद हो गई और उसके पिताजी पर भी दबाव बनाया गया। उसने हमें जो है न्यायालय से जो मुझे हटा दिया गया अधिवक्ता के तौर पे। और जो कुछ कार्रवाई अब अगर मान लीजिए आप स्टेट वर्सेस का मुकदमा होता है तो इसमें पुलिस ने अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं करी और मामला रफा दफा कर दिया है। ये तो एक बात है। दूसरी बात अंकिता भंडारी वाले मामले में जो निर्मम हत्या हुई थी पहाड़ की बेटी की, आप तमाम स्थिति देख रहे हैं। आज तक स्थिति आप देखिए, इतने साल हो गए, जो न्याय मिलना चाहिए था अभी तक वो न्याय मिला नहीं है। वो भी जब उत्तराखंड में जो है आंदोलन होते रहते हैं तो इसलिए पुलिस डर के मारे और आगे की कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं तो आप स्थिति देखेंगे बहुत लचर है। वैसे ही आपने देखा होगा देहरादून में कभी एक बारी महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद थी और एक यहाँ पर बहुत ज्वेलर की दुकान में बहुत बड़ी डकैती हो गई थी। तो उस डकैती का भी आज तक कुछ पता नहीं चला है कि क्या हुआ है। इसी प्रकार कई सारे प्रकरण हैं। वो अभी आप हाल ही में देखेंगे, मजदूर को कुचलने वाला 12 घंटे तक फरार रहा, जबकि आप कहते हैं कि पूरा देहरादून जो है सीसीटीवी से चाक चौबंद है और स्मार्ट सिटी है। और बहुत कई सारे उदाहरण। अभी कोटद्वार में एक बच्ची का एक्सीडेंट करके वो मार के भाग गया बिजनौर का एक आदमी, और उसके बाद उसे पकड़ने में उसको 10 दिन लगे। जब एक पत्रकार ने आवाज उठाई तो पत्रकार को रात भर जेल में बिठा के प्रताड़ित किया गया। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई है जहां पर जरूरत नहीं थी, और बहुत ढिलाई दिखाई है जहां पर ढिलाई दिखाने की जरूरत नहीं थी। इस मामले में भी जो अभी यूकेडी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, मेरा इस पे ये कहना है कि पहले तहकीकात करनी चाहिए थी, पहले और गहनता से जांच करनी चाहिए थी, और जो इस पे जो मामला बनता है वो बनाना चाहिए। तो उन्होंने जो कि वीडियो में दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, पर थोड़ी गलती उनकी भी मैं कहूंगा कि उनको पहले प्रशासन में एक लिखित चिट्ठी देनी चाहिए थी।
जी। तो ये मेरा मत है। तो इसमें पुलिस ने बहुत जल्दीबाजी करी है और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ हमारी एक जो है अच्छी भावना भी है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल हमारे यहाँ का प्रांतीय जो है राजनीतिक संगठन है। तो वो कुछ करने से पहले आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ पुलिस ने जल्दीबाजी की है और हमारे नेताओं को भी चाहिए कि पहले एकदम से कानून हाथ में ना लें, पहले वो जाएं और अपना जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो पूरी करें। जी। चलिए पंकज जी, हमारे साथ अब गिरिराज उनियाल जी हैं, पत्रकार हैं, पैनी नजर से उत्तराखंड के मुद्दों को देखते हैं और लिखते हैं। गिरिराज उनियाल, आपका इन मुकदमों को लेकर क्या आप सोचते हैं कि जो राज्य की कानून व्यवस्था है क्या कटघरे में खड़ी है? पहले अब तो ये मुकदमे हो रहे हैं जी। शंखनाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और जितने भी पैनल में बैठे हैं उनका सभी का आभार और उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो प्रकरण चल रहा है, ये उत्तराखंड का जितना भी उत्तराखंड में इस टाइम जो माहौल बना हुआ है, पहाड़, मैदान, कई चीजें, इसमें राज्य सरकार जो है वो मामले को सुलझाने की बजाय उलझाती जा रही है। जो ये केस, कल की बात अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बात सुन रहा था, उन्होंने सही बोला कि पहले इस मामले को जो ये मामला है इसकी गंभीरता को देखना चाहिए था, तभी केस दर्ज करनी चाहिए थी। केस दर्ज करने से पहले आपने कोई तहकीकात नहीं की। आप इतना डर गए हैं, धामी सरकार इतनी डर गई है कि जो भी आवाज उठा रहा, चाहे कोई पत्रकार हो चाहे कोई राजनीतिक दल, उस पर सीधे किसी न किसी आरोप में फंसाने का एक प्रयास कर रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए तो है ही खतरा, लेकिन इस प्रदेश के लिए भी बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय है। राजनीतिक व्यक्तियों को यह सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम निरंकुश होकर शासन कर रही है। कोई अगर चारों तरफ खनन का बोलबाला है, सभी को पता है। कल ये मामला लोकसभा में भी उठा। ये बिल्कुल कल लोकसभा में सांसद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह मुद्दा उठाया कि जो उत्तराखंड में खनन हो रहा है और उन्हीं के पार्टी के सांसद है गिरिराज उनियाल जी 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 जी। मैं एक और चीज बोल रहा हूँ। एक चीज, इस पूरे जो अभी तक जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें उत्तराखंड के लिए एक सुखद पहलू है कि एक तीसरे मोर्चा एक विकल्प बनता जा रहा है। और मैं पहली बार देख रहा हूँ यूकेडी में युवाओं की एक अच्छी खासी संख्या जुड़ रही है। सब पढ़े लिखे और अच्छे कार्यकर्ता जो दिख रहे हैं, जोशीले हैं उनके अंदर, वो कई बार जोश में कुछ उन्होंने होश खो दिया। ये मामला जो था, उन्होंने जोश में होश खो दिया उन्होंने। हाँ, ये मामला जैसे था उसे सरकार ने तो लेना था। ये सरकार तो मौके की तलाश में थी कि इनको आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को कैसे हम वो कर दें। लेकिन जो बात है कि उन्होंने जो वो टेबल में जो जूता रखा, जो वो करा, वो थोड़ा सा अटपटा हमें भी लगा, सभी को लगा वो जी। लेकिन रंगधारी का कोई मामला नहीं बनता। जैसे बोले कि रंगधारी के लिए वो करा, केस के जितनी धाराएं लगा रखी उनमें से आधा से ज्यादा, पंकज चित्र जी तो यहाँ पे वकील भी हैं, उन्हें पता होगा कि ये मामला बनता नहीं था जितना उन्होंने बनाया। तो सरकार डरी हुई है। सरकार जैसे यूकेडी और बॉबी पंवार, ये मोहिउद्दीन वगैरह जो उभर रहे हैं, और ये अगर एक संयुक्त मोर्चा बन जाता है तो 2027 में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बनने जा रही है। कांग्रेस अभी भी अपने खुद ही कंफ्यूज है, मित्र विपक्ष की भूमिका में रह गई। इतने बड़े बड़े मुद्दे प्रदेश में है, लेकिन वो किसी भी मुद्दे पे एग्रेसिव नहीं। सबसे आसान होता है ये कहना कि कांग्रेस मित्र विपक्ष, सबसे आसान है। मुश्किल है सवाल करना बीजेपी से। आप देख रहे हैं कल ही मैं प्रत्यक्ष खुद ही मैं अपने आप बैठा हूं अभी आपके सामने। कल ही मैंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के खिलाफ विजिलेंस में दोबारा जो है शिकायत पत्र दिया है और तमाम अभी सैन्य धाम से लेके तमाम सारे मामले उठाए जा रहे हैं। अब ये बड़ा आसान होता है कांग्रेस को कोसना, क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट मुझे लगता है, क्योंकि कांग्रेस कभी पंकज छेत्री, हम कांग्रेस को नहीं कोस रहे हैं। देखो कांग्रेस अपना काम कर रही है
हो सकता है मित्र विपक्ष किसी मामले में आपके कोई नेता हो, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, जो उसकी सराहना होनी चाहिए। चलिए, मैं पंकज छेत्री, हमारे साथ मुजीब नैथानी जुड़े हुए हैं और कोतवाल से हैं, वकील भी हैं और अपने पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। मुजीब नैथानी, आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और एडवोकेट भी हैं। क्या जो मुद्दे हो रहे हैं उत्तराखंड में, आप इन मुद्दों को किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बात कि मैं एडवोकेट नहीं हूँ। ठीक है कि मुकदमे चल रहे हैं, हम पे भी चल रहे हैं और हमने जो है करीब करीब 7 PIL का वो है, रिकॉर्ड है। और उनके मुकदमे भी हम देखते हैं जिन गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है, उनमें हम पूरे बैक फ्रंट पे आके हमने बहुत सारे मुकदमे यहाँ सुलटाए भी हैं। ये सत्ता का चित्र होता है कि ये इन प्रकारेण अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को दबा दिया जाए। सतीश जी खुद कांग्रेस राज के भुक्तभोगी हैं, यहाँ बैठे हुए। एक और मैं बात बताता हूँ, जो हमारे PC तिवारी जी हैं, रेखा धस्माना जी हैं, कांग्रेस राज में उनके साथ क्या हुआ, हाई कोर्ट से वो FIR ही क्वैश हुई। ठीक है, तो जब एक पार्टी सत्ता में आती है तो उसको सत्ता का जो झेलना, जो गरूर झेलना है, उसमें आसान नहीं हो। पार्टी सत्ता में आती है तो उसको सत्ता का जो झेलना, जो गरूर झेलना है, उसमें आसान नहीं हो। तो आपकी आवाज गूंज रही है जी। हाँ, आपके उधर से कोई दिक्कत? सतीश जी, आपसे निवेदन करूंगा, 5 बार बात मुझे आगे दीजिएगा। मैं मुजीब नैथानी के बाद आपके पास आऊंगा, 2 मिनट और आपकी बात। 5 मिनट बाद सुनने के बाद जी, थोड़ा अगर माइक आप कंटिन्यू ऑफ कीजिए। कर देंगे तो वो नहीं होगी। जी जी जी, माइक आप कहिए जी। हाँ, तो इस तरीके कभी भी हो, कल को अगर UKD भी सत्ता में आती है, किसी चीज का विरोध होगा तो ये कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा कि किसी पे के खिलाफ कोई चीज FIR दर्ज हो जाए, क्या हो जाए। और इस तरीके से नेताओं को तो कम से कम नहीं डरना चाहिए FIR से, जेल जाने से। और यही वो रास्ते हैं जब एक आम जनता को ये पता लगता है कि कुछ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए, जो हमारे सामने UKD वाले बैठे हुए नेता, ये सुबह से शाम तक इसी अलग को जगाते हैं, कितनी पब्लिक को पता लगता है। तो बेसिक बात यह है कि पब्लिक भी कुछ ऐसा चाहती है, कुछ मसाला हो जिससे कि पता लगे। आज की तारीख में पब्लिक के दिमाग में हिंदू मुसलमान है। पहाड़ से पलायन हो रहा है, इस बात से कोई दुखी नहीं है। हमारे महेंद्र भट्ट जी जो है पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन पे दुखी है, उस पर ज्यादा फोकस है। कल जो है हरियाणा में मिलाने की बात हुई उत्तराखंड को, उस पर किसी पे कोई उबाल आया? कुछ नहीं आया। वो कह रहे हैं हरियाणा बना देंगे उत्तराखंड को। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो बोला है, उनको ये नहीं पता कि जो बात वो संसद में बोल रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उत्तराखंड सरकार ने 2011 में शासनादेश जारी किया हुआ है। अब उसमें कमेटियां बनी हुई है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है, मगर वो कमेटी काम नहीं करती। त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में इतना अवैध खनन हुआ कि 6 लोगों की कोटद्वार में जान चली गई। हम पे झूठे मुकदमे लगे हुए हैं। और वो त्रिवेंद्र सिंह रावत आज खनन की बात इसलिए कर रहे हैं प्रतिपक्षी, क्योंकि उनका व्यक्तिगत हित है। और जो ये कांग्रेस ये बोल रहे, देखिए कांग्रेस का मतलब ये नहीं है कि हमारे भाई साहब जो बैठे हुए हैं ये आके ये काम कर रहे हैं। ये एक सामाजिक रूप में ज्यादा है, व्यक्तिगत रूप में ज्यादा है। एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, एक आधिकारिक स्टैंड होना अलग होता है। उस स्टैंड में हरीश रावत क्या बोल रहे हैं, हरक सिंह रावत क्या बोल रहे हैं, प्रीतम सिंह जी क्या बोल रहे हैं और यशपाल आर्य क्या बोल रहे हैं, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो जो उनियाल जी ने कहा है वो बात इस व्यक्ति में है कि एक संगठन के रूप में कांग्रेस को जो आधिकारिक काम करना है वो काम नहीं कर रही, इसलिए मित्र विपक्ष कहा जा रहा है। और हम तो मित्र कहते हैं, मित्र नहीं कहते हम, क्योंकि देखिए इनका जो काम है, जो भाई साहब लोग कर रहे हैं वो ठीक है, वो मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कांग्रेस कर रही है, मगर कांग्रेस ने आपको आधिकारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बनाया। अगर आप प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो आपका काम आधिकारिक रूप से वो काम होता है जिसको हम कहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत सही काम किया है। तो ये एक अंतर होता है, इन अंतरों को हमें समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुजीब भाई, मेरा मुजीब जी, एक मिनट, मेरा विरोध सिर्फ ये रहता है
कि अब कब कांग्रेस का स्टैंड नहीं रहा, कब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का स्टैंड नहीं रहा सरकार के खिलाफ। भाई साहब आप जब सवाल, मुझे एक बात बता आप दीजिए। एज अ पार्टी, आप खुद ही अपनी पार्टी मैं के ऐसे अध्यक्ष हैं, भाई आपने साहब आप कितना देहरादून आके धरना दे रहे हैं, मुझे बताइए ना। आपने आप कब ये सवाल सुनिए। किया? आप तो हमेशा अरे एक सरकार की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। बुरा मत भाई मानिएगा भाई मेरी साहब बात। सुनिए सुनिए, कल हाई कोर्ट से स्टे मिला है मुझे, मैं वहां दौड़ रहा हूं, मैं जेल रह के आ गया, मैंने किसी को बोला? आपको मैं पता ये है? नहीं कह रहा नहीं हूं, पता। मैं उसकी शिकायत मैं नहीं ये कर रहा, नहीं कह रहा हूं, मैं उसकी पर शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि वो हर एक आप का अपना निजी सीधे मामला है। सीधे 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 आप ही अगर विपक्ष खुद को मानते हैं तो आपको सीधे सरकार को टारगेट करना चाहिए, ना कि एक तरीके से काम करें कि एक जो हिडन देखिए फोर्सेस काम करती है सरकार के लिए। भाई साहब एक बात बताइए कि जो नहीं, अभी ये विपक्ष होता मुद्दा है, नहीं है, अभी ये मुद्दा कुछ और है, पर मैं आपसे मैं वही माफी बात चाहता कह हूं रहा इस हूँ। बात को लेकर। नहीं हम देखिए मुझे भाई हम सीधी सी मुद्दे पे बात, मतलब सतीश देखिए जी आप आपको दोबारा देता हूं अभी ये मैं। मुद्दा नहीं है, पर मैं पंकज भाई, सतीश जी पंकज एक एक मिनट, मिनट, हम सतीश एक जी मिनट पंकज भाई, एक मिनट हम शांति प्रसाद देखिए भट्ट काफी देर से हमको सुन रहे हैं, एक मिनट उनको ले लो, फिर पंकज आप पे आता हूं। शांति भाई, आपके नेता अच्छा, पर मुकदमे हो गए, मैं मैं माफी, एक मिनट सतीश जी, हाँ, एक मिनट हम शांति प्रसाद भट्ट को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। पंकज 2 मिनट दीजिए। शांति प्रसाद जी मुझे फिर 1 मिनट 2 मिनट में अपनी बात पूरी मुझे रखिए, फिर छोटी सी, आज्ञा फिर दीजिएगा, उनको मेरे जवाब दीजिए टाइम हो पंकज। रहा है कोर्ट का। हाँ हाँ, अब शांति भाई 2 मिनट में अपनी बात होगी, फिर मैं पंकज पे आऊंगा, फिर दोबारा पे आऊंगा। 2 मिनट आप बोलिए। तो शांति भाई, आपके नेता जेल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उत्तराखंड का आवाज नहीं मिल पा रही है। शांति भट्ट जी की आवाज हमें नहीं मिल पाई। शांति भाई आप नेटवर्क में है या नहीं है? चलिए शांति भाई को दोबारा लेते हैं। पंकज आप अपनी बात कुचला कीजिए। जा रहा है। हाँ हाँ, आगे आगे जी जी। पीटती है, वही पार्टी सनातनियों पर झूठे मुकदमे लगा रही है। बताइए, एक बुजुर्ग मास्टर जी पर जो है महिला छेड़ने का आरोप लग रहा है। ये किस तरफ जा रहा है लोकतंत्र? और हमारा युवा पुलिस के साथ उस बार में जाता है और पुलिस समझौता करा रही है भाई पर, और मुकदमे लग गए हम पर कि हम रंगदारी कर रहे हैं। ये किस तरफ जा रहे हैं दामी जी? लोकतंत्र को कहां ले जा रहे हैं? और इससे बड़ी बात, मुकदमा तुम कि मेरे को अपनी नौकरी बनी है, सब समझ में आ रहा है कि किसके इशारे पे हो रहा है। और व्यापारी सड़क पे उतर गए, ममता बहुगुणा के लिए भी उतर जाते, साबित कर रहे हैं कि जिन पर्वतीय मूल के लोगों ने लड़कर राज्य लिया, ये व्यापारिक मानसिकता के लोग अब उन पहाड़ियों को इस कदर कुचलने लगे हैं कि नौकरियां इनकी बेच दी, जल जंगल जमीन इनके बेच दिए। अब ये बेचारे मजबूरी में होटल में काम कर रहे हैं, तो 3-3 महीने की अब तनख्वाह भी नहीं दोगे? मतलब ये गुलामों की तरह तुम्हारी सेवा करें, और अगर बोले तो मारो हमको। हम हैं, ये जेल हमें डरा नहीं सकती। कितने भेजोगे जेल में? हमें तो इस बात पर बड़ा गर्व होता है कि हम ऐसे वीरों के बच्चे हैं जिन्होंने देश की आजादी में यातनाएं झेली, जो गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे, जो मुलायम की गोली से नहीं डरे। ये चंद जो यहाँ पर चिंटू नफरत फैला रहे हैं, पुलिस का सहारा लेकर धामी के इशारों पे काम कर रहे हैं, तो क्या हम इनसे डर जाएंगे? ईंट से ईंट बजा देंगे। जितना पहाड़ियों का विरोध था, उतना व्यापारियों को एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हम फिर भी कहते हैं, सद्भाव बनाइए। हमने कभी उत्तराखंड आंदोलन में किसी के साथ नफरत की बात नहीं करी, मगर लगता है कि उत्तराखंड को लूटते लूटते अब ये पहाड़ियों के साथ भी ज्यादती करने लगे हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। बहुत जल्दी एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। ये जो 2 उत्तराखंडी बिना किसी कारण जेल गए, मैं आपको बता देता हूं, अखबार में कहीं नहीं लिखा ये कि ये गलत मुकदमे लगे हैं।
अखबार भी चाह रहे हैं कि इसको बदनाम किया जाए, रंगदारी, गुंडे, मवाली, जो इस तरह की भाषा अखबार लिख रहे हैं, ये हमारे भी नोटेड है। सत्ताएं बदलती हैं, इन अखबार वालों को भी जो सरकार की सेवा करने की आदत पड़ गई ना चौथे स्तंभ को, इसको भी ठीक किया जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। और गुंडे लिखो, आंदोलनकारियों को बदमाश लिखो, हमें कहीं फर्क नहीं पड़ता, मगर जनता देख रही है, जितना यूकेडी को बदनाम करेंगे उतना बाहर के लोग यहाँ सत्ता करेंगे। यही कारण है सड़क के किनारे रेता बजरी कब्जा जमीन पर करो पहाड़ियों की, और वहां रेता बजरी डालकर भाजपा का मेंबर बनो, और उसके बाद यहाँ दम चौकड़ी करो और फिर बाद में मुकदमे लगाओ। ये रवि बड़ोला का मर्डर करने वाला भाजपा का, अंकिता की हत्या करने वाला भाजपा का, उत्तराखंड में बेटियों के साथ जो गलत काम हो रहे वो सारे भाजपा के नेता। देख नहीं रही है, मतलब तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे को जवाब दिया जाएगा लोकतांत्रिक तरीके से। शांति और मैं कहता हूँ शांति प्रसाद जी आपके पास आता हूँ, शांति प्रसाद जी आपके पास आता हूँ। पंकज छेत्री बहुत दिक्कत आ रही है, आपको दोबारा लेता हूँ मैं। पंकज छेत्री आप बताएं, अब अपनी बात रखें, आपको जाना है, बताएं पंकज जी। जी प्लीज, मुझे जाना है, बस मुझे जाना है। आपको एक मिनट एक बार पंकज को ले लेकर फिर आपकी बात ले लेता हूँ। आप पंकज बताएं। नहीं, इसमें मेरा यही जो पहले मैंने कहा है वही बात है कि पुलिस को पहले इसको गंभीरता से तहकीकात इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। अब इसमें ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि पुलिस ने जल्दीबाजी करी है और एक ही पहलू को जो है ध्यान में रखते हुए मुकदमा दर्ज किया है। तो जो उनके द्वारा गलती की गई वो तो एक थी कि उन्हें अचानक एकदम से नहीं जाना चाहिए था। यूकेडी के जो नेताओं को पहले प्रशासन को अल्टीमेटम देना चाहिए था और प्रशासन को एक शिकायती पत्र देना चाहिए था। उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उसके लिए एसएसपी हैं, एसपी हैं देहरादून में, थाना इंचार्ज हैं, और उसके बाद फिर अगर पुलिस ने भी कोई कार्रवाई की है तो पुलिस को पहले जो ये एक्सटॉर्शन वगैरह की बात कर रहे हैं, पुलिस को पहले तहकीकात करनी चाहिए थी, उसके बाद ये इन जो है धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। तो मेरा यही कहना है। और अभी मैं पैनलिस्ट से और आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि कोर्ट का समय हो रहा है। धन्यवाद। चलिए कोई नहीं, मैं गिरिराज निहाल जी आपके पास आता हूं कि जो अभी शांति प्रसाद भट्ट और पंकज छेत्री ने जो बात कही है कि इनकी बात भी सुनी जानी चाहिए थी और उसके बाद मुकदमा लिखा जाना चाहिए था, क्या लगता है आपको कि इनकी बात नहीं सुनी गई और एक तरफा मुकदमा लिख दिया गया? जी बिल्कुल, देखा जाए तो गलती हो सकती है कि यूकेडी के नेताओं के द्वारा कि उन्होंने तैश में आकर कुछ गलतियां की, लेकिन रंगधारी वाला मामला और पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई तो की है वास्तव में, क्योंकि रेस्टोरेंट पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उनकी कोई वो नहीं की, तहकीकात नहीं की। सबसे मेन पहलू ये था जो पीड़ित था जिसकी तनख्वाह रोकी गई थी उससे भी कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, सीधे मालिक के इशारे पर, मालिक के कहने पर तुमने सीधे इनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। यही मामला नहीं, यही नहीं रुकता, डीसी केस में आपने मास्टर जी बताओ, वो प्रकरण तो सबके सामने, पुलिस के सामने, अब पुलिस ने कितने लोगों पे, दर्जनों लोगों पर उसमें कार्रवाई कर दी, केस दर्ज कर दिया, फिर जुमेवाल पर केस दर्ज कर दिया और ऐसे एक कुमाऊं में एक लड़का था, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसने मुख्यमंत्री की कोई छोटी सी मीमू टाइप की बना दी थी, उसको कितना उत्पीड़न किया गया उसका। ये मतलब सरकार दमनकारी नीति अपनाने जा रही है जो कि इस लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं अभी बोल रहा था, हमारे मित्र कांग्रेस के मित्र थोड़ा नाराज हो रहे थे, लोकतंत्र में हमेशा विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक कारगर विपक्ष के बिना लोकतंत्र नहीं चलता। सरकारें निरंकुश। मैं विराज थोड़ा सा आपको रोकता हूँ कि सत्ता पक्ष से हमेशा विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी 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 तो जो विपक्ष है, विपक्ष इस टाइम कमजोर स्थिति में, मतलब कोई जितने हैं भी कांग्रेस के वो भी अलग अलग गुटों में बंटे हुए हैं। तो हमने उसे देखा जब विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा
पहाड़ी समाज को गाली दी गई। कुलदीप लखपत बुटोला वहां पे अपनी आवाज को उठा रहे थे, पहाड़ की आवाज को उठा रहे थे कि ये गलत परंपरा है। कांग्रेस का एक भी विधायक उसके साथ खड़ा नहीं रहा। बड़े बड़े सीनियर विधायक जो मुख्यमंत्री के दावेदारी करते हैं वो खुद हादसे पे थे। ये सुखद है कि इस टाइम जो कुछ नौजवानों ने इस लूटते हुए उत्तराखंड को बचाने का एक बीड़ा उठाया, जी, उस पे लोगों की एक आस लगी हुई है। और यूकेडी में एक बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिला। उसके जो पुराने नेता थे वो इस मुद्दे पे तो खामोश हैं, लेकिन युवा काफी अच्छे युवा इससे जुड़ रहे हैं यूकेडी में, और वो मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर। इसी का आप आशुतोष नेगी को देखो, आशुतोष नेगी ने अंकिता भंडारी के मामले को बहुत ज्यादा उठाया। बिल्कुल। मुझे आपको पता है सत्य जी, मैं खुद राज्य आंदोलनकारी भी रहा हूँ और 35 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, कई पदों पे भी रहा हूँ और 2 बार का पूर्णकालिक रहा हूँ। जब मैंने अंकिता भंडारी के मामले में अपने पोर्टल मन मीमांसा जो था, जो मेरा पहले मैगजीन भी थे, मन मीमांसा पोर्टल भी था, उसपे मैंने जब उसका वीआईपी का खुलासा किया तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के एक वरिष्ठ पदाधिकारी अभी भी उनका फोन आया कि आप इतने सीनियर कार्यकर्ता होने के बावजूद आप इसको अपने न्यूज पोर्टल से हटा दो। मैंने बोला भाई साहब ये मैं अपनी कलम से समझौता नहीं कर सकता। अरे गिरिराज उनियाल, सच क्यों पोर्टल ही बंद कर दिया। अरे भाई सच क्यों लिखते हो? राज्य में सच लिखने की जरूरत कहाँ है? मैंने वो मेरा पोर्टल ही बंद कर दिया था, मैंने दूसरा पोर्टल बनाया। आपको तो मालूम है इस राज्य में अपनी आंखें बंद कर लो आप और सच मत लिखो। आप पोर्टल क्या ये लोग क्या आपका खाना नहीं बंद कर सकते? पोर्टल बंद की बात कर रहे हैं। सरकार का तोता बन जाओ, मतलब जैसे सरकार जाएगी वैसे खबर छापो। ऐसा मैं पार्टी में रह के संजय कुमार जो संगठन मंत्री था उसके खिलाफ मैंने कितना बड़ा आंदोलन किया, कितना लिखा, उसका नतीजा भी देखा, पार्टी ने देखा। आखिर बाद में मेरी जो मैंने खबर छापी थी वो सत्यता हुई जब उसपे आरोप लगा कि एक महिला ने आरोप लगा दिया। तो हम पार्टी में रह के भी अरे आप कहाँ? अरे गिरिराज उनियाल जी, आप पत्रकार होकर कहाँ पार्टी को दामन थाम लेते हो? आप में तो पत्रकारिता वाले गुण है, आप में तो सारे गुण पत्रकारों वाले हैं, आप पार्टी का दामन थाम के बैठे हो, तो दोनों चीजें कहां से चलेगी? पार्टी में नहीं, अब हम केवल पत्रकारिता में ही पूरा फोकस हमने रखा हुआ है। पिछले कुछ टाइम से आपने 2-3 साल से देखा होगा। चलिए, अच्छा, बिल्कुल पत्रकारिता पे राज्य के मुद्दों को नजर बनाए रखे बहुत जरूरी है इस राज्य को बचाने के लिए। मुजीब नैथानी जी आपके पास आता हूँ। हाँ, मुजीब नैथानी लगातार उत्तराखंड के मुद्दों पर बोलते हैं, राज्य की पीड़ा को समझते हैं। मुजीब नैथानी क्या किस तरह देखते हैं आप इस मामले को? आप अच्छा खासा वो उठा रहे हैं। आपको कितने विज्ञापन मिल जाते हैं सरकारी? आपको नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आप सरकार बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। यही हमारे साथ भी हम अपनी वो मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा दूसरा, यहाँ कोई विज्ञापन की बात हम लोग नहीं करते हैं अपने चैनल पे। ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा गिरिराज उनियाल राज्य के मुद्दों को उठाना है, इस राज्य के दबे घुटनों की आवाज को उठाना है, इस राज्य के जो पीड़ित शोषित है उनकी आवाज उठाना है। नहीं, जी हम अपनी बात को बेबाकी से उठाते हैं। और इस मुद्दे को लेकर जो ये अभी यूकेडी के कुछ नेताओं पर को टारगेट किया गया, ये वास्तव में बिना इन्वेस्टिगेशन के, इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हैं, उनको चेक करते देखते कि क्या मामला है। ऐसे तो दिखाई दे रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है उन्होंने तहस में आके वहां जूता तो हाथ उसमें रखा टेबल में, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन रंगधारी वाला मामला तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि उन्होंने पैसे मांगे। चलिए मैं बहुत गिरिराज समय की बहुत वो है बहुत कम है हमारे पास। अभी हमारे साथ थोड़ी देर में पुष्पेश त्रिपाठी जो लाइव जुड़ेंगे, थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। इससे पहले मैं मुजीब नैथानी जी आपके पास आता हूं और फाइनल कमेंट आपका। जी मुझे भी जाना है, जरा इजाजत चाहूंगा। जी आपने 10 मिनट के लिए बोला था है? जी मुजीब जी, नमस्कार मुजीब जी।
देखिए, उत्तराखंड में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं तकरीबन सब पे मुकदमे दर्ज हैं, चाहे वो चंद्रशेखर करगेती हो, चाहे वो दीपक करगेती हो, चाहे वो नौडियाल जी हो जो पौड़ी में है इस समय, और अनेक अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो मुकदमे सब पे दर्ज हैं, क्योंकि ये डरी थकी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, वो मुकदमे दर्ज करती है, बाद में छूट जाते हैं। आपने यहाँ जो है कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं पे दंगे का, भाई बीजेपी दंगा करा रही है 9 साल पहले, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार वहां गए हुए, पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज कर दिए कि ये दंगे में शामिल थे। तो कल जो है परसों वो मुकदमा जो है वो खारिज हुआ है कि भाई ये दंगा साबित नहीं हुआ, और पुलिस साबित नहीं कर पा रही है। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। एक ये अनिल जोशी है सीओ, उन्होंने हमसे कहा कि हम तो राजपूत हैं, जिसका राज होगा उसकी कहानी लिख देंगे, ये अधिकारी कह रहे हैं। तो जिसका राज उसके पूत है, बोला कल को तुम आ जाओगे, जो तुम कहानी कहोगे हम वो लिख देंगे। तो इस प्रदेश की स्थिति वाकई बहुत खराब हो रखी है। कांग्रेस की बजाय मैं देखो मुजीब नैथानी जी, जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको इस तरह शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुलिस जनता के लिए बनी है, और राजपूत है आप, वो आपकी, हाँ राजपूत है तो आप वो आपकी, वो राजपूत का मतलब ये थोड़ी है कि आप जिसका राज है उसी का पूत करेंगे आप, ये कौन सी बात हो गई? बात शब्दों की नहीं है, वो करके भी तो दिखा रहे हैं, वो करके भी तो दिखा रहे हैं। जो जिस तरीके के मुकदमे हैं जो मास्टर जी पे दर्ज हुआ, वो प्रथम दृष्टया ही वो है, वो हो ही नहीं सकता था दर्ज। तो इस तरीके के कई मुकदमे हैं, ऐसा थोड़ा ना है। तो ये अच्छा, जो मुकदमे दर्ज होने थे, जैसे रणवीर रावत को ढालवाला जो कि टिहरी में पड़ता है, देहरादून पुलिस उठा के ले गई, टिहरी पुलिस को पता नहीं है, उसकी जो है कस्टडी में मौत हो गई, उसको उठने नहीं दिया, मामले को वहीं निपटा दिया। तो ये तो कर रहा कौन सी कांग्रेस आई? ये जो कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं मृत हो गई है विपक्ष, ये जो मामले हैं ये कांग्रेस के बड़े नेता उठा सकते थे, पर कोई बड़ा नेता इन मामलों में बोलने को तैयार नहीं है। अब छोटे नेता कुछ बोलते हैं, कितनी आवाज है, कहां तक पहुंच रही है? तो ये है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जिनको विपक्ष की भूमिका उठानी चाहिए थी, वो नहीं उठा पा रहे। आज बॉबी पवार ने जो मुद्दे उठाए, क्या कांग्रेस ने वो मुद्दे उठाए? जो लड़ाई 600 करोड़ की चंद्रशेखर करगेती ने लड़ी, क्या वो कांग्रेस ने लड़ी? क्यों नहीं लड़ी? 600 करोड़ रुपए में कई लोग अंदर हुए, आज भी वो जांच चल रही है ना? तो इस तरीके के जो मुद्दे जो हमारे सामाजिक लोग उठा रहे हैं, वो मुद्दे बेसिकली राजनीतिक थे, जिनको विपक्ष को उठाना था। ये हमेशा कोई भी विपक्ष में रहा हो, भाजपा रहती है तो कहते हैं कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया, हम आएंगे तो ऐसा करेंगे। आज तक भाजपा के आने पे कोई कांग्रेसी जेल गया हो, ये नहीं हुआ। कांग्रेस के आने पे कोई भाजपा वाला भ्रष्टाचार में जेल गया हो, वो नहीं हुआ। अब उल्टा ये हो रहा है कि व्यक्तिगत हितों के लिए भाजपा वाले ही विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, जैसे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। इतना भी कांग्रेसी नहीं बोल पाते हैं, जबकि कांग्रेस की 99 सांसद हैं, यहाँ के विधायक जाके वहां बात कर सकते हैं अपनी पार्टी से कि भाई हमारे उत्तराखंड के ये मुद्दे हैं, इनको विधानसभा लोकसभा में भी उठाया जाए। मगर ऐसा नहीं होता। हमारे भाजपा के जो नेता हैं वो पाकिस्तान के मुद्दे उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अनाचार हो रहा है, यहाँ गढ़वाली जो पलायन कर रहे हैं उसके विषय में कोई बात नहीं होती है। तो ये सब नेताओं की मिलीभगत है, भाजपा हो या कांग्रेस हो, इस वजह से प्रदेश फेल हो रहा है। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं को पता है सरकार किसी की हो, हमारे खुद के कोई काम नहीं रुकने वाले, इसीलिए वो आगे किनको कर रहे हैं? वकील साहब जैसों को आगे करते हैं। एक हरीश रावत की बात में या हरक सिंह रावत की बात में और वकील साहब की बात में क्या अंतर नहीं है प्रदेश में? इस बात को सोचिए। वही बात अगर हरक सिंह बोले, प्रीतम सिंह बोले या प्रदेश अध्यक्ष महारा बोल रहे हैं, तो क्या उसका वजन वही है जो ये बोल रहे हैं, या कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो कांग्रेस में जुड़े हुए वो बोल रहे हैं? तो बात का अंतर यह है कि आगे ये इन लोगों को कर देते हैं जिनकी बात का कोई बहुत बड़ा वजन नहीं है, और खुद ये पीछे बैठे रहते हैं। क्यों बैठे हैं? जो बात वकील साहब कह रहे हैं वो हरीश रावत जी ने क्यों नहीं कही? हरीश रावत जी क्यों नहीं जा रहे विजिलेंस, जब गणेश जोशी पे ये मुकदमा है? या महाराज जी क्यों नहीं जा रहे? वो तो प्रदेश अध्यक्ष है। या यशपाल आर्य क्यों नहीं जा रहे उनके खिलाफ? आप ये देखिए ना। और प्रेमचंद के खिलाफ ये लोग क्यों नहीं आए, इतने बड़े बड़े लोग? ये सोचने की बात है कि बड़े लोग नहीं आए, आप छोटे को लेके आप पैचअप कर रहे हैं। और कल को ये वकील साहब थोड़ा मंत्री बनेंगे अगर कांग्रेस आ जाएगी, तो वो मंत्री तो वही बनेंगे। तो जो मंत्री बनेंगे उसने जब आज नहीं सोचा, जब विपक्ष में है, तो क्या पक्ष में रह के वो सोच लेगा? तो साफ बात यह है कि जब घालमेल पक्ष विपक्ष का हो गया है तो जनता ने तो उसका नुकसान उठाना है। अब देखिए वो हरियाणा से जो बंदा यहाँ चुनाव लड़ने आया था, वो अब ये कह रहा है कि उत्तराखंड को भी हरियाणा बना देंगे, और इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। तो अब उत्तराखंड स्थिति देखिए ना।
हाँ, उत्तराखंड को हरियाणा बना देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उत्तराखंड को हरियाणा बना देंगे वो कह रहा है, उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हम ये कहेंगे कि पहाड़ में सुविधाएं नहीं है, पहाड़ का बजट जो है वो नीचे क्यों खर्च हो रहा है, तो तब हम पे ये इल्जाम लग जाएगा कि आप जो है क्षेत्रवाद कर रहे हो। तो सीधी सी बात यह है कि ये राज्य, जब आप कहते हो कि ये पहाड़ी राज्य है, तो पहाड़ में क्या काम हो रहा है, ये बात तो सरकार को सोचनी चाहिए। विपक्ष को ये बात उठानी चाहिए कि भाई बजट हमारे मैदान में क्यों लग रहा है। ठीक है कि आप मैदान में रह रहे हो, पर बजट अगर पहाड़ के लिए आया है, 9 पहाड़ी जिलों को उतना बजट क्यों नहीं मिलता जो 3 जिलों में खर्च हो रहा है। सोचने की बात है। तो पलायन कैसे रुकेगा? पलायन आयोग इस बात पे क्यों नहीं चिंता करता कि भाई बजट तो लगाओ। तो कमिश्नर जो है, देखिए स्थायी ऑफिस जो है पौड़ी में है, कमिश्नर गढ़वाल कमिश्नर का, आप इनको सचिवालय का कार्यभार क्यों दे रहे हैं? आप उनको कहिए कि ये लीजिए आप कमिश्नर हो, आप जाओ पौड़ी बैठो, आपको कमिश्नरी के अलावा और कोई काम नहीं मिलेगा। आप जानबूझ करके उसे अपने साथ अटैच कर लेते हो सचिवालय में, वो देहरादून से हिलता नहीं है। लखनऊ के समय देहरादून कैंप ऑफिस होना अलग बात थी, पर आज कैंप ऑफिसों की क्या जरूरत है? जब ये कमिश्नरों के कैंप ऑफिस खत्म नहीं कर पा रहे तो किसी का अटैचमेंट कैसे खत्म कर देंगे? आज भी कई लोग हैं जो अटैचमेंट में चल रहे हैं, जो कोई निकलता है तो उसको वापस कर देते हैं। आपने देखा पहाड़ चढ़ाने के नाम पे जो आईजी साहब ने लिस्ट निकाली, आधे से ज्यादा तो वही एसपी साहब की लिस्ट में इधर उधर हो गए। तो इनके दरोगा पहाड़ चढ़ने में हाँप रहे हैं क्या? दरोगा नहीं हाँप रहे, जो ईमानदार दरोगा है वो पहाड़ों पे है। जो ईमानदार दरोगा वो पहाड़ से नीचे नहीं उतर पा रहा, और जो बिल्कुल मलाईदार है वो हमेशा, चाहे वो उधम सिंह नगर चले जाते हैं, चाहे हरिद्वार चले जाते हैं, और चाहे देहरादून आ जाते हैं। मतलब ये 3 डिस्ट्रिक्ट ही कुछ खास दरोगाओं के एरिया क्यों रहते हैं, ये सवाल होना चाहिए कि इन 3 जिलों में ये लोग इतने साल, क्या इनके पास बाकी है ही नहीं दरोगा काबिल? और यही काबिल है जो ये हरिद्वार, देहरादून और इस डिस्ट्रिक्ट में घूमते रहते हैं। और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में भेजने का, अगर कोटद्वार में रह रहा है या रामनगर में रह रहा है या वो हल्द्वानी में पोस्टेड है, तो पहाड़ का उसको पहाड़ क्यों बनाया हुआ है आपने? अगर कोटद्वार में है तो उसे मैदान मानिए, हल्द्वानी में है तो उसे मैदान मानिए, उसे आपने पहाड़ बना दिया। वो कहता है देखो साहब मैं तो नैनीताल जिले में रह के आ गया, मैं तो पहाड़ी जिले का मैंने कोटा पूरा कर दिया, रहा कहाँ? हल्द्वानी। तो इस तरीके से ये जनता को खाली फेस सेविंग के वो करते हैं, विपक्ष नहीं है, इस वजह से ये काम ज्यादा हो रहे हैं। पुलिस ज्यादा हावी हो गई है, जिसपे कोई रोक टोक नहीं है। और आपने देखा, आपने वो स्टोरी कवर की, और थानेदार का क्या हुआ? स्पष्टीकरण भी नहीं हुआ। इतनी बड़ी स्टोरी हमारी कोटद्वार की थी, क्या हुआ? स्पष्टीकरण आप थानेदार का नहीं ले पा रहे। थानेदार बड़े हो गए हैं, क्योंकि वो सही बात है कि वो राज के पूत है। अब अपने पूत को कौन डांटेगा? हकीकत यही है, अपने पूत को कोई नहीं डांटता, उसे उसकी 100 गलतियां माफ की जाती है। तो थानेदारों की इसीलिए गलतियां माफ की जाती हैं। आज भी 3 पोकलैंड ऑन पेपर जो है थाना कोटद्वार में है, मगर ना तो एएसपी जांच में देखने को राजी हुए, दो ना एसएसपी देखने को राजी होते हैं कि हाँ, जब इनका रिलीज ऑर्डर नहीं है तो ये गई कहाँ, चोरी कैसे हो गई, और चोरी हो गई तो क्यों नहीं लिखी गई रिपोर्ट आज तक? तो ये तो चल रहा है खुला खेल। बोलना तो जो लोग बोल रहे हैं, मैं तो मानता हूँ वो ज्यादा अच्छे अधिकारी हैं, जो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हम राज के पूत हैं, जो राजा चाहेगा वही हम करेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो वही हो रहा है। जो राजा मतलब मुजीब नैथानी जो राजा चाहेंगे वही पूत करेगा, मतलब। हाँ, ये और वही तो हो रहा है। आप खुद के साथ देख लो, दूसरे दूर क्यों जाना है? या जो रेखा दस्माना के साथ हुआ, पीसी तिवारी जी के साथ हुआ, वो क्या पब्लिक ने नहीं देखा? और जब गोलियां चलती है तब क्या होता है? जब विवेकानंद खंडूरी को गोली मारी कुंवर प्रणव ने, तब क्या हुआ? जब इन्होंने मंत्री प्रसाद नैथानी के साथ घपला हुआ था रेस कोर्स में, तब गोली चली थी कुंवर प्रणव की, तब क्यों नहीं लिखी एफआईआर? इस बात को भी तो सोचने की जरूरत है। जब इस तरीके की गुंडा, जब ये हुटर बजा के निकल रहे हैं, तब यातायात के नियम कहाँ चले जाते हैं? तो बड़े लोगों के लिए कोई नियम नहीं है। तो आप वीडियो पुलिसिया जो उस पे है, आप सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस हरकतें ऐसी कर रही है तो कोई क्या करेगा? पुलिस को तो अपने दामन में झांकने को भी तैयार नहीं है वो। मतलब जो खाकी है, मतलब खाकी का जो दामन है दागदार हो रहा है कहीं ना कहीं। जो खाकी जनता के लिए, जो खाकी जनता के लिए मतलब उनकी सुरक्षा के लिए है, वो उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। और क्या इस तरह के मुकदमों में लोगों को उलझा रही है मुजीब नैथानी? सर, पुलिस तो जो ईमानदार पुलिस वाले हैं उनको भी प्रताड़ित कर रही है। वो एक दरोगा निर्विकार सिंह थे, उनकी स्टोरी करिए ना आप कि इतना जुल्म तो कोई और करते तो वो कोई और आदमी टिक नहीं पाता पुलिस में, जितना जुल्म उनके साथ हुआ है।
आप उस स्टोरी को देखिए तो जो पुलिस अपने स्टाफ को नहीं बख्शती, ठीक है, यहाँ एक पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी थे, एसआई थे रिटायर्ड पुलिस के, वो वकील हो गए थे, उनकी हत्या हुई, पुलिस ने इतने लूप होल छोड़े जांच में कि सब बरी हो गए। तो पुलिस को तो अपने स्टाफ को जो गोली मार रहा है, जो उसको वो सजा नहीं दिलवा पा रही, तो आम जनता को कहां से दिलवाएगी? ये सोचने की बात है, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि जो आपका स्टाफ था, आपसे आपके डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ, वकील हो गया, उसको गोली मार दी गई और आप उसको न्याय नहीं दिलवा पाए, और आपके कोई आपको, और उसके बाद आप अपील में भी नहीं गए। अरे किसी की हत्या हो गई, ठीक है, वो नीचे छूट गया तो अपील के लिए कोर्ट है तो है। मुझीब नथानी आपसे रोकूंगा भी, अब मेरा दूसरा लाइव अभी है आपसे, लेकिन न्याय लोगों को नहीं मिल पा रहा है, यह बड़ा सवाल है। मुजीब नथानी जिस बात को कर रहे हैं कि जो राज्य की पुलिस के लोग हैं, उनके ही लोग, पुलिस के लोग ही जो ईमानदार लोग हैं, अपनी भ्रष्ट व्यवस्था से वो लोग परेशान हैं, और कहीं ना कहीं न्याय के लिए, चाहे आम लोग हो चाहे पुलिस की लोग हो, आज भी न्याय के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े थे मुजीब नथानी, कांग्रेस से पंकज छेत्री वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे, और शांति प्रसाद भट्ट। लेते हैं अभी सबसे इजाजत, अगले के लिए धन्यवाद।